बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग फिजिक्स का पूरा लगभग कोर्स कर चुके हैं। केमिस्ट्री का भी एक ही चैप्टर बचा है हमारा, आवर्त सारणी वाला। तो अब हम पहले क्या कर रहे हैं कि जो हमारी फिजिक्स थी उसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो बेटे इसके हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला इसका पार्ट है 10 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो पहले हमें क्या दिया है, इसमें दिया क्या क्या है, हमें बेटे दिया क्या क्या है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी आर कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है हमारा। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है। और 10 सेंटी, पहले वाला करो, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि u हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या निकाल लिए, प्रत्येक स्थिति में निकालना क्या क्या है हमें, v क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और m। ये हमें दो चीजें जो हैं ये निकाल ली। तो हमारा सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें v निकालना है, u हमें दिया हुआ है, दर्पण है, इसका मतलब u हमेशा किधर रखा जाता है, माइनस की में। और r दिया है हमें कितना, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं f इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, f। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, r/2। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो चीजें पता हो गई। ठीक है, क्योंकि अब हमें u पता है और f पता है और v हमें निकालना है। तो हम इस समीकरण में मान रख दें, तो 1/v प्लस 1/u की जगह हम क्या लिखे, 1/-10 इज इक्वल टू 1/f। f कितना दिया है, 7.5। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं अवतल दर्पण का f क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये हम बता चुके हैं तुम्हें, ये होगा माइनस में। 1/v प्लस u कितना है हमारा, 1/-10 इज इक्वल टू 1/7.5। माइनस का इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -1/7.5। ठीक है। अब जब ये इधर से हम 1/v इधर की रहने दिए हमने, इज इक्वल टू -1/7.5, ये हो गया। अब ये इधर माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 1/10। अब अगर एलसीएम लोगे तो ये क्या बचेगा, 7.5 × 10
यही एलसीएम हो गया। 7.5 से 7.5 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, -10, क्योंकि इससे जो बचा उससे ऊपर वाले की गुणा कर देते हैं। इससे 7.5 से 7.5 कट गया और जो बचा क्या हमारा 10 से ऊपर वाले की 1 है तो -10। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 कट गया, बचा क्या 7.5 प्लस का है प्लस 7.5, ये हमारा क्या आ रहा है 1/v। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा 1/v = -10 है और 7.5 7.5 घटाओगे तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 2.5। और नीचे क्या होगा बेटा, देखो सीधी सी बात है, 7.5 इंटू 10 की गुणा क्या हो जाएगी 75, क्योंकि 10 से गुणा करोगे 750 एक आएगी, ये हो जाएगी 75, 75। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हटके एक 0 बढ़ गया तो ये हो जाएगा -1/25 तियां 75 30, -1/30 सेंटीमीटर, या v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या आया 1/v बराबर -1/30, v = क्या हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे माइनस क्या चिन्ह बता रहा है, हमने बताया था अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा केवल एक स्थिति को छोड़ के हमेशा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। माइनस बता रहा है कि जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, क्यों, माइनस का चिन्ह है। ये तो हो गई, तो हमारा प्रकृति तो निकल आई, स्थिति निकल आई कितनी 30 सेंटीमीटर, किधर की तरफ, जिधर वस्तु रखी है, और प्रकृति कितनी निकली उसकी, वास्तविक। अब हमें निकालना आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, m = -v/u। तो -v क्या है हमारा, v कितना है -30, और u कितना है हमारा, u पहली वाली स्थिति में कितना था -10, तो कितना आ जाएगा, ये जगह 10 10 3, कितना आ जाएगा -3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उल्टा बनेगा, चित्र बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और 3 गुना उसका आवर्धन कितना होगा, 3 गुना। ठीक है, ये उतार लो बेटा। अब बेटा इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या है, अब हमारा है 5 सेंटीमीटर, कितना है, सारी चीजें वही है, u कितना हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये प्रैक्टिस के लिए बेटा, तो वही 1/v = 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, v कितना, v हमें निकालना है तो 1/v ऐसे ही रहेगा, और आपकी कितना हो गया है 1/-5, और f हमारा कितना था 7.5, f कितना था हमारा, f = था r/2, ये बराबर हो गया 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब हमारा f तो वही रहा, कितना हो जाएगा -1/7.5। अब 1/v यही लिख दिया, ये हो जाएगा -1/7.5, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/5। बिल्कुल वैसा ही यहाँ करेंगे 7.5 × 5, 7.5 से 7.5 कट गए तो माइनस का 5 बचेगा, प्लस का 5 से 5 कट गया 7.5।
अब 7.5 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे? 2.5। इस बार प्लस के बचेंगे, इस बार प्लस के बचेंगे 2.5। और ये हमारा कितना है? 7.5 इंटू 5। तो देखो ये दशमलव से दशमलव कट गया, 25 तियां 75, 5 तियां 15, तो 1/15। ठीक है, ये क्या होया हमारा 1/v। तो v बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 15 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। देखो उस वाले में आया था माइनस, ठीक है, इस वाले में आ रहा है प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब ये दर्पण से दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, प्लस है, प्लस आया है इसलिए दर्पण से दूसरी तरफ बनेगा। बच्चों अब हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक मोमबत्ती रखी है। ठीक है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? v ज्ञात करना है और लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब I ज्ञात करना है। ठीक है, उत्तर देखो, इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो दर्पण कौन सा है? उत्तल। इसकी फोकस दूरी काय में होती है? प्लस में, माइनस में? प्लस में होती है। तो F इजिकल टू कितनी हो गई? प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और दिया इसके सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसके सामने U इजिकल टू क्या हो गया हमारा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो दर्पण है हमेशा किधर की तरफ रखेगी? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक वस्तु रखी है। उसकी लंबाई, मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुई हमारी ऑब्जेक्ट ओ कितना दिया है हमें? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, और हमें क्या करना है? उसकी लंबाई, किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई। तो हमें I ज्ञात करना है। सूत्र हमारा क्या लगेगा? 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। मान रख दो, v हमें निकालना है 1/v, u कितना है? -1/12, और f कितना है? इस बार प्लस है क्योंकि उत्तल दर्पण है, 1/15। ठीक है बेटा, तो 1/v इजिकल टू क्या आ गया? 1/15, और ये इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। वही 15 गुणा 12, 15 से 15 कट गए, 12 प्लस 15, ये बराबर आ जाएगा हमारा 27/12 पंजे 60, और 1 12 6 18, 180। ठीक है, 3 से काट दो, 3 नेम 27, 3 6 18, 0, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3/20। ठीक है, यानी कि v बराबर क्या? ये तो हमारा क्या आया? 1/v आया। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 20/3। ये उलट जाएगा ना, 1/v है, ये हो जाएगा हमारा 20/3 सेंटीमीटर। तो यहीं से बहुत चीजें क्लियर हो गई। इस बार ये आया प्लस, प्लस का मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब हमें निकालना क्या है बेटा? दूसरी चीज हमें निकालनी क्या है इसमें? I। तो हमारा m इजिकल टू क्या होता है? I/O इक्वल टू -v/u। I कितना है हमें निकालना है?
और ओ ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें दी है कितनी 4.5 और माइनस मान कितना दिया हुआ v का मान हमारा कितना आया 20/3। ये तो उसका आया बटे u हमें पहले ही दिया है, कितना दिया हुआ था हमारे u -12। ठीक है, तो अगर हम कहते कोई माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा I/4.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 36। I इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20 × 4.5 अपॉन 36। ये घटा दो यहाँ से, इससे ये 0 कट गया, 2 से कट गया 18 आ गया यहाँ पे, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छेक 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब ये I बराबर हमारा कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा v कितना आया 20/3 सेंटीमीटर। अगर तुम इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 छेक 18, 2 बचे 3 छेक 18, 6.66 सेंटीमीटर। ये तो v का मान आ गया और ये I का मान आ गया। ठीक है बेटा, समझ गए? ठीक है, उतार लो।